हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी, जिसका पोस्ट कोड है 843, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है ये 9 अक्टूबर 2021 में कंडक्ट हुआ था और ये जो आंसर होंगे ये सभी प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स आर। तो इसके यूनिक्स के अभिलक्षण हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो यूनिक्स का अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैकअप इन द डेटाबेस। डेटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू फाइंड द लॉस्ट डेटा। अब बैकअप होता क्या है, जैसे हमारे फ़ोन में या हम फ़ोन में कुछ हमने फ़ोटोज़ या कुछ डेटा स्टोर किया है, मैसेजेस वगैरह, तो हम उनको सर्वर में स्टोर कर देते हैं, बैकअप ले लेते हैं, ताकि इनकेस हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए या फिर कुछ भी उसमें फ़ोन में डैमेज हो जाए तो हम हमारा डेटा लॉस ना हो और हम उस डेटा को सर्वर से रिट्रीव कर सकें, रिस्टोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीगल राइट टू यूज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इज़ ग्रांटेड बाय अ। मतलब स्पेसिफिक कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगानी हो तो उसको किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ सिक्योरिटी यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंपैटिबिलिटी इन रिगार्ड टू कंप्यूटर रेफर टू। कंप्यूटर के संदर्भ में सुसंगति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर रनिंग विद द अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कंपैटिबिलिटी वो होती है जिसमें अगर पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ हो और उसके ऊपर कोई और सॉफ्टवेयर का वर्जन, उसका नेक्स्ट वर्जन वगैरह इंस्टॉल करें या उससे रिलेटेड कोई और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो पहले वाला सॉफ्टवेयर भी वो उसको अच्छे से रन करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है program designed specifically to address general purpose application and special purpose application are called। general purpose application और special purpose application जो होती हैं उनको उनके लिए किस प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the capability of the operating system to enable two or more than two program to execute simultaneously in a single computer system by using a single processor। मतलब एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर को यूज़ करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम को अगर हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। कौन एक समय पर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक टाइम पर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसके मतलब कोड से वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और अगर बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर पूरे कोड को, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा होता है उस पूरे को कंपाइल करके एक ही टाइम पर पूरे कोड को मशीन का लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर करता है पूरे कोड को और इंटरप्रेटर करता है लाइन बाइज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर इज। देखिए अभी डिस्कस किया, अभी आगे ये क्वेश्चन। तो कंपाइलर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और प्रोग्राम विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र यूज़ ऑफन डैश फॉर एक्सेस टू मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टर्मिनल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। इनमें से कौन एक लघु एकल स्थान जालक्रम है? तो कौन है स्मॉल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। मतलब इनमें से कौन सी वो नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हर नोड में से बाई डायरेक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ उसका क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा होम पेज। होम पेज बोलते हैं वेबसाइट के मेन पेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP स्टैंड्स फॉर, FTP से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ नॉन एज, अगर इंटरनेट से सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी हो किसी कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डाउनलोडिंग, उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर बात करें अगर हमारे कंप्यूटर से सर्वर पे कोई इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉडेम कनेक्टेड टू, मॉडेम को किससे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ़ोन लाइन से। अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाना हो फ़ोन लाइन के थ्रू, यानी जो हमारे BSNL वगैरह के कनेक्शन होते थे तो उसके थ्रू भी इंटरनेट हम एक्सेस करवाते थे, तो उसमें यूज़ होता था मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को ग्राफिकल रूप से किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉलमनर डेटा इन MS वर्ड यू नीड टू, यानी MS वर्ड में हमें कॉलम के अनुसार डेटा को दर्शाना हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेट टैब्स और यूज़ द टेबल मेन्यू। हम या तो टेबल मेन्यू का यूज़ करेंगे या फिर सेट टैब्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एम्बेडेड सिस्टम, अंतः स्थापित तंत्र क्या है? तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन और अप्लायंस। ठीक है, एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो मशीन या किसी भी अप्लायंस को कंट्रोल करता है, उसके बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजिटल कंप्यूटर इज सुपीरियर टू एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से अच्छा क्यों होता है? डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो होता है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होता है, यानी 0-1 के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर बात करें एनालॉग कंप्यूटर को तो इसमें पल्सेस का यूज़ किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है एनालॉग कंप्यूटर से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉस्ट एक्यूरेसी एंड वर्सेटैलिटी, यानी लागत भी अच्छी है इसकी, परिशुद्धता और विविधता के मामले में इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग ये अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ CPU टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क इज नॉन एज, मतलब CPU को क्या किया है, उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक टाइम दे दिया गया है, फिक्स टाइम दे दिया गया है CPU को, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसको बोलते हैं टाइम स्लाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज्ड इन अ PC सिस्टम, PC तंत्र में प्रयुक्त सूक्ष्म संसाधक चिप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको क्या करती है वो? तो वो करती है परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस इज नॉन एज, माउस किस तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following kind of device allow the user to add components and capabilities to the computer system, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कोई कंपोनेंट ऐड करना होता है या उसकी कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी को बढ़ाना होता है। जैसे मान लो हमारी हार्डवेयर का साइज़ कम है तो हमें हार्डवेयर ऐड करनी है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सपेंशन स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में क्या सही नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दे कैन प्रिंट कार्बन कॉपीज़, तो ये सही नहीं है, बाकी ये सभी ऑप्शन ठीक हैं।
अगर बात करें प्रिंटर की तो प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं जिसमें डायरेक्ट वो पेपर को प्रिंटर हेड जो होता है प्रिंटर का वो पेपर को टच करता है, इसलिए उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, वो पेपर को टच नहीं करते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप हो गए। इसमें चार्जेस का यूज़ और इलेक्ट्रिक आयंस का यूज़ किया जाता है, उसके हेल्प से प्रिंटिंग होती है। और अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज का क्या टाइप है, इनमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में डायरेक्टली स्टोरेज होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक है, स्टोरेज नहीं होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ डी रैम इज, डी रैम यानी डायनेमिक रैम, तो इसमें से क्या डायनेमिक रैम की एडवांटेज है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड चीपर देन एस रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैम से ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, और चीपर है मतलब सुलभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर 125 टू इट्स डेसिमल नंबर। इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करने को पूछा गया है। तो ऑक्टल नंबर के बारे में आपको बता दूं कि ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, यानी इसमें 0 to 7 तक की डिजिट्स आती हैं। ठीक है, और अगर बात करें डेसिमल नंबर की तो इसका बेस होता है 10 और इसमें 0 to 9 तक की डिजिट्स आती हैं। और अगर इसका राइट आंसर है 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 85 बेस 10। और अगर आपको इसके बारे में कन्वर्ज़न के बारे में मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि कन्वर्ज़न हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ दिस एंड दिस 1101 बेस 2 एंड 1010 बेस 2। ये एक्चुअली दोनों बाइनरी नंबर हैं और इन दोनों को एडिशन के बारे में पूछा गया है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी आपको, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो अभी के लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10111 बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोड यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज कॉल्ड। वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस में जो सूचना के भंडारण तथा स्थानांतरण के लिए माननीकरण हेतु प्रयुक्त कूट कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, उसको कहते हैं आस्की। आस्की यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिटन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर प्रोग्राम्स। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो बाकी प्रोग्राम को, जो पहले से बने हुए प्रोग्राम हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ यूनिक। कंप्यूटर के हर मॉडल का क्या यूनिक होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज यूनिक होती है हर मॉडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिंकर। लिंकर क्या होता है इनमें से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिएट अ लोड मॉड्यूल, वो होता है लिंकर। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे मैं वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।